हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक पर। तो हाल ही में एमपी वर्ग 2 का एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 10,700 से ज़्यादा वैकेंसीज इस नोटिफिकेशन में आई थी और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर लगातार सवाल आ रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ऑफिशियल जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। और देखिए, जितने लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, समय आ चुका है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का। पूरा डिटेल में सिलेबस चेक करिए, तैयारी करिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन है। 10,700 प्लस वैकेंसीज का नंबर जो है बहुत शानदार नंबर है, तो मौके को मिस नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के जो है शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है एमपीटेट वर्ग 2 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है, मैं आपको कहीं इधर उधर से जो है नहीं दिखाऊंगा सिलेबस वगैरह। पूरा ऑफिशियल जो नोटिस है वो मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूं, तो कहीं भी कोई डाउट नहीं करना आपको। देखिए, परीक्षा की योजना में पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। चयन परीक्षा हेतु 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, ठीक है। 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। चयन परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। यानी आपके जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 4 जो है आपके ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है। हर प्रश्न का जो है 1 नंबर, हर क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछाएंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए गए अनुसार होंगे, जिनमें से अभ्यर्थी अपनी स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, ठीक है। जो आपकी स्नातक की जिसमें डिग्री है उसी में आपको सम्मिलित होना है, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, विज्ञान यानी साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। विषय वस्तु का स्तर, विषय वस्तु यानी जो आपका सिलेबस है वो आपके स्नातक के स्तर का होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के 9 से 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम के विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर जो है वो स्नातक स्तर का होगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, ये आपका सिलेबस आता है। जैसे पहला सब्जेक्ट क्या, हिंदी, ठीक है। हिंदी में इकाई 1 में क्या है, हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जैसे प्राचीन जो आपकी आर्य भाषाएं हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, पाली, प्राकृतिक, शौरसेनी, ठीक है, मगधी है आपकी, ठीक है, इस तरह से। फिर इकाई 2 में क्या है, हिंदी भाषा के जो विभिन्न विविध रूप है, जैसे बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, ये सब रहेगा। इकाई 3 में क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो आपका, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां पूछी जाएंगी, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण, ये सब कुछ आपका रहेगा। चौथी इकाई में क्या है, गद्य की प्रमुख विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक हो गया आपका, उसमें एकांकी हो गया, ठीक है, एकांकी तो सोलो, ठीक है, आलोचना हो गया, ठीक है, इसका जो विकास है, इसकी जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, इसके जो प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं वो सब आपका आएगा। फिर आपका और क्या आएगा, गद्य की जो गौड़ विधाएं हैं उन पर सवाल आएगा। काव्य पर, काव्य की परिभाषा, काव्य के भेद, ठीक है, उनका परिचय, रस, छंद, ये सब कुछ आपका, शब्द शक्तियां, काव्य गुण, ये सब कुछ आपका रहेगा, ठीक है। फिर आपका शब्द भेद आएगा, संज्ञा से अव्यय तक आएगा, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ये सब कुछ आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, शब्द और शब्द भंडार, स्रोत का आधार, अर्थ के आधार पर, ठीक है, ये आप करेंगे। इकाई 9 में क्या आएगा, रचना के आधार पर जो है व्याकरणीकरण, व्याकरणिक आधार पर जो है आपका उपसर्ग, प्रत्यय, आंचलिक शब्द, वचन, कारक, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। फिर इकाई 10 में क्या है, वाक्य संरचना है। इकाई 11 में क्या है, प्रेमचंद का गबन, मन्नू भंडारी का आप बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा। इकाई 12 में क्या है, कबीर का साखी, सूरदास का भ्रमर गीत सार, ठीक है, बिहारी का बिहारी सस्सई, महादेवी वर्मा का मैं नीर भरी दुख की बदली, अज्ञे का नदी के द्वीप, मुक्तिबोध अंधेरे में, ठीक है। और इनकी पद संख्या भी यहाँ पर दी हुई है। इकाई 13 में क्या है, सुदर्शन, हार की जीत, रामनारायण उपाध्याय, क्या ऐसा नहीं हो सकता, भवानी प्रसाद मिश्र, श्रम की महिमा, गोपाल प्रसाद व्यास, खूनी हस्ताक्षर, राम प्रसाद बिस्मिल, मेरी माँ और अमरकांत दोपहर का भोजन। इकाई 14 में क्या है आपका, शिवानी का अपराजिता, हरिकृष्ण प्रेमी का राखी का मूल, मालती जोशी का दादी खड़ी, जैनेन्द्र का पत्नी, विष्णु प्रभाकर जी का नींव का पत्थर, शरद जोशी जी का जीप पर सवार झल्लियां। इकाई 15 में क्या है आपका, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का आत्मविश्वास, शिव मंगल शिव सुमन का पथिक से, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का याचक और दाता, रामधारी सिंह दिनकर का भगवान के डाकिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या निराश हुआ जाए, रमेश चंद्र शाह का कठिन समय में। इकाई 16 में भगवती चरण वर्मा का दीवानों की हस्ती, रामचंद्र शुक्ल का पानी की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान का पानी और धूप, विष्णु प्रभाकर का नींव का पत्थर, प्रियमवदा का वापसी और मंगलेश डबराल का संगतकार।
इकाई 17 में हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, श्यामचरण दुबे, उपभोक्तावाद की संस्कृति, राहुल सांकृत्यायन, ल्यासा की ओर, गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना। इकाई 18 में क्या है, राम वृक्ष, बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल जी का लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी का एक कहानी, ये भी, स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा, अज्ञे मैं क्या लिखूं, मैं क्यों लिखता हूं, नागार्जुन का अकाल और उसके बाद। इकाई 19 में क्या है, भूषण जी का शिव बावनी, पद संख्या भी दी है 4, 25, 26, माखनलाल चतुर्वेदी जी का कैदी और कोकला, सुमित्रा नंदन पंत का ग्रामश्री, राजेश जोशी का बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश्वर लाल सक्सेना का मेघ आई, जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य। ठीक है, फिर आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है आपके यूनिट 1 में रीडिंग अनसीन पैसेज, प्रोज आपके आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 2 में रीडिंग अनसीन पैसेज, पोइट्री जो है आपके रहेंगे। यूनिट 3 में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, वर्ब, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव रहेंगे। यूनिट 4 में टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट्स रहेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नेगेटिव, इंटीग्रेशन, पंचुएशन, ये सब कुछ रहेगा। यूनिट 5 में कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉजेस वगैरह रहेंगे। यूनिट 6 में आपका वोकैब रहेगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन, होमोनिम्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, ये सब कुछ रहेगा। यूनिट 7 में फिगर ऑफ स्पीच, स्माइल, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, एलिट्रेशन, हाइपरपोल, ये सब कुछ रहेगा। यूनिट 8 में आपका फॉर्म्स ऑफ पोइट्री रहेगा आपका, ठीक है। यूनिट 9 में द फन दे हैड, द शोड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, ए ट्रू ब्यूटीफुल माइंड, द शेक एंड मिरर, माई चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, इफ यू वर वेयर, ये रहेगा। ये आपका क्लास 9 SCERT MP है। यूनिट 10 में ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मिसबिल द ओटर, मैडम राइट्स द बस, द प्रपोजल, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग टी फ्रॉम असम, ठीक है। यूनिट में द लॉस्ट चाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीव, ईश्वरन, द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ठीक है। यूनिट 12 में ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द नेकलेस, द मिडनाइट विजिटर, भोली, ठीक है। यूनिट 13 रेन ऑन द रूफ, द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, विंड एंड स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। यूनिट 15 में आपका पोइट्री आएगा। यूनिट 16 में प्रोज है। यूनिट 17 में फिक्शन है। यूनिट 18 में ड्रामा है। यूनिट 19 में शॉर्ट स्टोरीज हैं जिसमें R.K. नारायण जी है, रस्किन बॉन्ड है, रविन्द्रनाथ है। यूनिट 20 में हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग है। फिर आपका संस्कृत आता है, इसमें क्या है, वेद, वेदांग, ठीक है। आपका आएगा उपनिषद हो गया आपका, ठीक है। षड दर्शन का समान परिचय, रामायण महाभारत, प्राणों का समान परिचय, परिभाषा सूत्र है, संधि है, समास है, शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, ठीक है। संस्कृत साहित्य है आपका, उत्तर रामचरितम है, कादम्बरी, लघुत्री, ठीक है। ये सब कुछ आपके जो संस्कृत में रहेंगे। सुरभि है, कारक एवं उपपद है, ये आपके संस्कृत का पार्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान आता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए आप तैयारी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी पड़ेगी, बिना टेस्ट सीरीज के एग्जाम क्रैक नहीं होगा। स्पीड एक्यूरेसी जो है आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। बच्चे मुझसे टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, तो टेस्ट सीरीज का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक में ये टेस्ट सीरीज जो है MP व्यापम वर्ग 2 आपका MP टेट जो है उसके यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 159 टेस्ट है यहाँ पर आपके इसमें, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं। फुल टेस्ट भी है, यूनिट टेस्ट भी है, कंप्लीट आपकी तैयारी होगी इसमें, कर सकते हैं। ये पास प्रो में ये जो है आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। MP टेट की पूरी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। MP टेट डाल के आप सर्च करिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। ये देखिए MP टेट वर्ग 2 जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। इसको आप चेक करिए। सब्जेक्ट वाइज जो है वो भी आपकी अवेलेबल है, इसको आप चेक करिए। टेस्ट सीरीज लगाइए, पास प्रो में आपको ये मिल जाएगी। कूपन कोड लगाइएगा अनुराग पास, ANURAGPASS, और आप तैयारी कर सकते हैं। सुपर कोचिंग में इनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड लगाइएगा सिर्फ अनुराग, ANURAG, ठीक है। तो जाइए टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर करिए, यहाँ पर पूरी आपकी तैयारी, यूनिट टेस्ट में, फुल टेस्ट में, ठीक है। सिलेबस पे आगे बढ़ते हैं। ये आपका सामाजिक विज्ञान, इसमें राजनीतिक विज्ञान है, ठीक है। जिसमें क्या है, इकाई 1 में जो है राजनीतिक सिद्धांत का बोध, अर्थ, परिभाषा, महत्व, राजनीतिक दर्शन, सिद्धांत, विचारधाराओं का परिचय, राज्य की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, महत्व, तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत ये रहेगा। इकाई 2 में मूल राजनीतिक जो अवधारणाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, ठीक है। इकाई 3 में क्या, भारत का संविधान, आवश्यकता, गठन, निर्माण की प्रक्रिया, उद्देशिका, स्रोत, विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति, निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया, ये सब कुछ रहेगा, ठीक है। इसमें आपका क्या है, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका रहेगी, ठीक है। इकाई 4 में क्या है, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ठीक है। इकाई 5 में क्या है आपका, भारत में निर्वाचन रहेगा आपका, ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन, कार्य निर्वाचन प्रक्रिया, सुधार, चुनौतियां,
ठीक है, निर्वाचन में महिलाओं की भूमिका, ये सब कुछ आपका रहेगा। ठीक है, फिर आपका भूगोल में क्या आएगा, भारत का आकार और स्थिति, भारत के भौतिक स्वरूप रहेंगे, स्थिति, आकार, भारत तथा विश्व के पड़ोसी देश, भौगोलिक वितरण जो है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्राय द्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सब कुछ रहेंगे। अपवाह और जलवायु, भारत में अपवाह तंत्र क्या है, झीलें, नदियां, जलवायु, जलवायु नियंत्रण, इन पर सवाल रहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति आपका रहेगा, वन्य प्राणी, जनसंख्या रहेगा। ठीक है फिर संसाधन और विकास, संसाधन और योजनाएं आएंगी आपके, भूमि संसाधन, जल संसाधन, कृषि। फिर आपका क्या आएगा, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन। उसके बाद आपका इतिहास आएगा, इतिहास से आशय, हाँ, प्रागैतिहासिक युग की भारतीय संदर्भ में जानकारी, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, ये सब कुछ रहेगा। धार्मिक, सांस्कृतिक जो है आपका 16 महाजनपद, प्राचीन भारतीय राजवंश, ये सब कुछ रहेगा। मध्यकालीन इतिहास स्रोत, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, मुगल साम्राज्य, मराठों का उत्कर्ष, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, भक्ति, सूफी आंदोलन, सिख धर्म, ये सब कुछ रहेगा। आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत, यूरोपियन का भारत में आगमन जो है वो आपका रहेगा। ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं भारतीय स्रोतों में उनके युद्ध, ब्रिटिश नीतियां, उनका आर्थिक एवं प्रशासनिक ढांचा, भारतीय पुनर्जागरण, ये सब कुछ आपका रहेगा। उसके बाद विषय शास्त्र में क्या है, यूनिट 16 में आपका अर्थव्यवस्था है, उसका क्रम रहेगा। ठीक है, यूनिट 17 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक रहेंगे। यूनिट 18 में आपके मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली रहेगी। यूनिट 19 में आपका उपभोक्ता एवं उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत रहेगा। यूनिट 20 में आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग रहेंगे। ठीक है, फिर आपका आता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपका क्या है, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ रहेगा आपका। ये इंग्लिश में आ गया, सेम ही है। ठीक है, फिर आपका आता है साइंस। साइंस में आपका क्या है, यहाँ पर साइंस में देखिए आपका यूनिट 1 में क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इनटू मेजर ग्रुप्स। ठीक है, ये आपका प्लांट किंगडम आएगा आपका। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आएगा आपका। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज आएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस रूट जो है ये आपका रहेगा। यूनिट 3 में आपका फोटोसिंथेसिस आएगा। इन हायर प्लांट्स आपका आएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आएगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, ये सब कुछ रहेगा। यूनिट 14 में आपका क्या है, एनिमल किंगडम आएगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल बॉडी, फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। ठीक है, ये सब कुछ आपका रहेगा। रेस्पिरेशन रहेगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन रहेगा। यूनिट 5 में क्या आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट आएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आएगा। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आपका आएगा। यूनिट 6 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, नीड ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब कुछ रहेगा। यूनिट 7 में आपका क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, साइटोस्केलेटन सिस्टम, सेल डिवीजन, टिश्यू। ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, बायोमोलिकुल्स रहेंगे आपके। इन्वायरमेंटल इश्यूज आएगा आपका। स्ट्रेटजी ऑफ इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन आएगा। यूनिट 10 में आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर प्रॉब्लम, ये सब कुछ रहेगा। फिजिक्स में आपका क्या है, फोर्स एंड मैकेनिक्स आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा। मैग्नीशियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक एंड साउंड, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक। केमिस्ट्री में क्या है, स्टेट ऑफ मैटर एंड केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आएगा। सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल, डेली लाइफ केमिस्ट्री आपकी आएगी। ठीक है, जीव विज्ञान आपका, ये तो मैंने आपको इंग्लिश में ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। सिलेबस जो है मैंने डिस्कस कर लिया है। एक बार आपको नोटिफिकेशन में ही सिलेबस जो है पूरा दिख जाएगा, चेक करिए। टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं कि पास प्रो में जो है वो पूरी टेस्ट सीरीज आपकी एमपी टेट वर्ग 2 की अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब अगर आप पास प्रो में एनरोल कर रहे हैं, कूपन कोड लगाइएगा अनुराग पास, ANURAGPASS। और अगर आप एनरोल कर रहे हैं सुपर कोचिंग में तो कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG। वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।